वेलकम आप सभी का। आज हम पद्म पुरस्कार 2022 जितने भी लोगों को मिला है उनके बारे में देखेंगे। जो आपका एसएससी बोलें या रेलवे या आप कोई सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इनसे आपका एक ना एक सवाल आपका हर शिफ्ट में पूछा जाता है लगभग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पद्म पुरस्कार क्या होता है इसी के बारे में जान लेते हैं। गाइज, पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार आपका विभिन्न क्षेत्र जैसे आपका कला में, समाज सेवा में, लोक कार्य के लिए और विज्ञान और इसके साथ ही इंजीनियर, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा ईटीसी में दिए जाते हैं। अब हम लोग पद्म पुरस्कार से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जो पॉइंट आपका एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला पॉइंट है आपका कि पद्म पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक होता है। यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक होता है। पहले आपका भारत रत्न भी आता है, उसके बाद ये आपका सेकंड नंबर पे आप पद्म पुरस्कार को रख सकते हैं। आपका पद्म पुरस्कार प्रत्येक गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के अवसर पर दिया जाता है, यानी इसे गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है। और पहली बार पद्म पुरस्कार आपका 1954 में प्रदान किया गया था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और पद्म पुरस्कार हमेशा भारत के राष्ट्रपति प्रदान करता है। और अभी भारत के राष्ट्रपति आप रामनाथ कोविंद है, तो रामनाथ कोविंद ने ही प्रदान किया है। और पद्म पुरस्कार वर्ष 1977 से 1980 और 1993 से 1997 तक नहीं दिया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। पद्म पुरस्कार कोई में धनराशि नहीं दी जाती है। पद्म पुरस्कार में कोई सा भी धनराशि नहीं दिया जाता है। और इस बार 2022 में पद्म पुरस्कार आपका 128 लोगों को कुल मिला है। तो 128 लोगों, ये आपका इम्पोर्टेंट है। 2022 में 128 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब हम लोग पद्म विभूषण के बारे में देखेंगे। तो चलिए पद्म विभूषण पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार भारत सरकार दिए जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए असैनिक क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। अब हम लोग पद्म विभूषण पुरस्कार से कुछ पॉइंट देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 में हुई थी। और पद्म विभूषण पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है, इसे भी याद रखिएगा। और पद्म विभूषण पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं। और पद्म विभूषण पुरस्कार किसी क्षेत्र में विशिष्ट या उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, जैसा कि आप कला, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियर, व्यापार ईटीसी में। यानी 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार केवल 4 लोगों को मिला है। पद्म पुरस्कार के 2022 की लिस्ट हम देखेंगे, जो 4 लोगों को मिला है ना, इन 4 लोगों के बारे में। पहला आपका सुप्रभा अत्रे, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया और ये जो है ना, ये महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। और दूसरा आपका श्री राधेश्याम खेमेका, या इनको मरणोपरांत में दिया गया है। और इनको साहित्य और शिक्षा, ये आपका उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपका 3 नंबर है जनरल बिपिन रावत, इनको भी मिला है, जो मरणोपरांत मिला है इनको। और ये सिविल सेवा से आपका बिलोंग करते थे और ये आपका उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। और श्री कल्याण सिंह, इनको मरणोपरांत मिला है और ये लोक कार्य के लिए मिला था इनको, और ये आपका उत्तर प्रदेश से है। इनको, इन चारों का आप याद रखिएगा और इनसे आपका एक प्रश्न हमेशा बनता है। अब हम लोग पद्म भूषण पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। अब हम लोग पद्म भूषण पुरस्कार से कुछ संबंधित इसके पॉइंट देख लेते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार की स्थापना आपका 1954 में हुई थी। पद्म भूषण पुरस्कार तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और ये जो पॉइंट है ना गाइज, इनको आप लोग आराम से देख लीजिएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि इनसे बार बार प्रश्न पूछता है। पद्म भूषण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। और पद्म भूषण पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा ईटीसी में दिया जाता है, जैसा कि आप ऊपर में देख चुके हो। और इस पुरस्कार को 2022 में
पद्म भूषण पुरस्कार केवल 17 व्यक्ति को मिला है। गाइज हम लोग पद्म भूषण पुरस्कार 2022 का जो लिस्ट है इनका हमको PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, इनको आप आराम से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम थोड़ा चलते हैं, इधर से लिस्ट आप देख सकते हो। अब हम लोग पद्मश्री पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। पद्मश्री पुरस्कार क्या होता है? तो पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ नागरिकों को दिया जाने वाला एक सम्मान है। और पद्मश्री पुरस्कार से संबंधित अब हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पद्मश्री पुरस्कार की स्थापना आपका 1954 में हुई थी। पद्मश्री पुरस्कार चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं। पद्मश्री पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। जैसे आपका हो गया कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा के लिए दिया जाता है। और पद्मश्री पुरस्कार अब तक 3353 व्यक्ति को मिल चुका है और इस बार 2022 में पद्मश्री पुरस्कार 107 लोगों को मिला है टोटल। और ये पॉइंट आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और अब इसका जो लिस्ट है उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिए है PDF का, वहाँ पे हम डाल दिए हैं, उसको आप आराम से देख लीजिएगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करना।